हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ वी विल फाइंड द क्वांटिटी फॉर पेंट और डिस्टेम्पर फॉर अ रूम। किसी एक पर्टिकुलर रूम में अगर आप प्लान कर रहे हो कि हमें पेंट करना है फ्यूचर में या प्रेजेंट में अभी, तो आप सबसे पहले देखोगे इन टर्म्स ऑफ मनी कि कितना हमें मनी लगेगा। सो फॉर कैलकुलेटिंग द मनी यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द पेंट। आप जो पेंट करने जा रहे हो कितने क्वांटिटी में लगेगा। सो फॉर दैट मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें आप जान सकोगे कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे पेंट क्वांटिटी। हियर एक मैंने ये प्लान बना रखा है रूम का जिसकी लेंथ है 14 फीट, द विड्थ ऑफ द रूम इज 10 फीट एंड जो इसकी हाइट है रूम की, जो रूम है उसकी हाइट है 12 फीट। इसमें मैंने दो चीज को एज्यूम कर लिया है। अगर आपके रूम में विंडोज को मैंने एक विंडो ले लिया यहाँ पे और एक डोर को मान लिया। एक डोर तो कंपलसरी होगा ही, बट अगर रूम में विंडो नहीं है डिपेंड करता है। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, आप देख सकते हो। सो डोर की साइज मैंने लिया 8.5 इंटू 3.5। द साइज ऑफ विंडो इज 6 इंटू 4 फीट। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी वी हैव टू गो थ्रू दिस फॉर्मूला। वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ दिस वॉल्स। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ। जो रूफ टॉप है उस पर भी हमें पेंट करना होगा, जो सीलिंग कहलाता है, माइनस ओपनिंग डिडक्शन। अगर आपके पास जो जो ओपनिंग्स आते हैं उसको आपको डिडक्ट करना होगा ये सरफेस एरिया में से, एरिया ऑफ फुल वॉल में से और एरिया ऑफ रूफ में से आपको ये ओपनिंग को डिडक्ट करना है। नाउ व्हाट वी विल डू इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ 4 वॉल इज 2 multiplied by length plus width into height. So length is 14 feet. So we can expand this formula by 2l plus 2b whole multiplied by h. Now we can write length here. Length is 14. So we have written 2 into 14 plus 2 into 10 multiplied by height of the room. So height of the room is 12 feet. After calculating this, we will get 576 square feet. ये जो आपका आ गया ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स आया। मीन्स जो चारों एरियाज हैं अपने पास, जो चारों वॉल्स है, लाइक एक ये फेस हो गया, एक ये फेस वॉल हो गया, एक ये फेस, एक ये फेस, इन चारों फेस के अपने पास सरफेस एरिया आ गया, दैट इज 576 स्क्वायर फीट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रूफ। जो टॉप में रूफ है दैट इज सीलिंग, सीलिंग बोल लो या रूफ बोल लो, उसके एरिया को कैलकुलेट करना है। सो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपना लेंथ 14 है और विड्थ इज 10 फीट। सो आपका 140 स्क्वायर फीट एरिया ऑफ रूफ आ गया। नाउ हमें ओपनिंग डिडक्शंस निकालने हैं कि कितना एरिया डिडक्ट होगा। सो फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग डिडक्शन वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ विंडोज। जितने भी ओपनिंग्स है आपको सबके एरियाज निकालने होंगे एंड इस सरफेस एरिया से आपको डिडक्ट करना होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो आया है और एरिया ऑफ जो रूफ आया है। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग दिस हमने डोर के डायमेंशन को लिखा और विंडो के डायमेंशन को निकाला और सबका हमने एरिया निकाला, तो अपने पास 53.75 स्क्वायर फीट आया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इनटू, हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। अपना फॉर्मूला क्या कह रहा है एक बार फिर से देख सकते हैं आप, यू कैन सी इजिली एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ माइनस ओपनिंग डिडक्शन। सो अपने पास we can write area of full wall is 576, area of roof is 140 and the area of opening that we are going to deduct, जिस पे हमें पेंट नहीं करना है, that is 57.75 स्क्वायर फीट। सो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 662.25 स्क्वायर फीट। नाउ हमें पेंट की क्वांटिटी को निकालना है कि एग्जैक्ट पेंट की कितनी क्वांटिटी लगेगी वहां पे। सो हम जानते हैं 1 स्क्वायर फीट में अगर आप कोई नए वॉल पे पेंट करने जा रहे हो तो 1 स्क्वायर फीट में 0.0189 लीटर्स ऑफ पेंट लगता है। अगर कोई आपका वॉल ऑलरेडी पहले से पेंट है, आप उस पे रीपेंट करने जा रहे हो, तो वहां पे पर स्क्वायर फीट में 0.0108 लीटर ऑफ पेंट लगता है। सो अगर हमारे पास नया वॉल है, अगर हम नए वॉल को पेंट करने जा रहे हैं, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस वॉल्यूम दैट इज 662.25 into this liter that is 0.10189, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 12.5 लीटर ऑफ पेंट। अगर आपके पास कोई ये
कमरा है, अगर वो वॉल्स पहली बार पेंट होने जा रहे हैं, सो अपने पास कितने लीटर्स ऑफ पेंट आएंगे, रिक्वायर्ड होंगे 12.5 लीटर्स ऑफ पेंट। अगर वो कमरा ऑलरेडी पहले से पेंट है, अगर हम उसे रीपेंट करने जा रहे हैं, देन अपने पास जो क्वांटिटी आएगा दैट विल बी 7.15 लीटर ऑफ पेंट्स। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, so please like and subscribe my channel, that is Construct Life. Thank you.